देखिए, तो कल चौथे अध्याय का रिवीजन समाप्त हो गया था। जिसको देखना है कल की रिकॉर्डिंग में देख सकता है। आज देखिए, देखिए विषय क्या है, भक्ष अभक्ष विषय। भक्ष कहते हैं खाने योग्य, अभक्ष कहते हैं ना खाने योग्य। तो क्या नहीं खाने योग्य है? तो द्विज अर्थात जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके लिए क्या खाने योग्य नहीं है और क्या है। तो पहले जानते हैं क्या नहीं है, अभक्ष है। तो देखिए, लशुनम, गृंजनम, पलांडुम चा कवकानी। लहसुन, गृंज कहते हैं प्याज को, पलांड कहते हैं कुकुरमुत्ते, नहीं, लहसुन, सलजम, ठीक है, प्याज और कुकुरमुत्ता। तो लहसुन, गृंजन कहते हैं सलगम को, पलांडुम पलांडुम कहते हैं प्याज को, और कबकानी कहते हैं कुकुरमुत्ते को। और अशुद्ध स्थान में पैदा होने वाले ये सभी पदार्थ खाने योग्य नहीं है। ठीक है, अगला क्या है। और देखिए, कभी कभी आज के जमाने में क्या चलता है कि लोग अपने खेत आदि में भी वो सब डाल देते हैं, अशुद्ध चीजें, मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं। हालांकि ये मना किया है वैदिक ऋषियों ने। गाय के शुद्ध गोबर आदि से खेती होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, जो विष्ठा मलमूत्र आदि कर देते हैं, ऐसे साग सब्जी भी नहीं खाने को मना किया भगवान मनु ने, यानी ये अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि जो खेत आदि है वो, देखिए खेती का एक तरीका होता है, वैसे हर चीज से थोड़ी खेती होगी। ऐसा क्यों कहा है, उसका कारण है। इन पदार्थों को अभक्ष इस कारण से बोला क्योंकि इनमें दुर्गुण होते हैं। ये राजसिक तामसिक हैं। सलगम राजसिक है। छत्राक को दूषित माना है, यानी कुकुरमुत्ता आदि, और मलिन और तामसिक आदि हैं, अतः ये निषिद्ध है। और वैसे भी कुकुरमुत्ता कोई बहुत अच्छी चीज नहीं खाने के लिए। लोग, पता नहीं लोगों में क्या आजकल चल गया है कि मशरूम खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, लेकिन कोई बहुत श्रेष्ठ चीज नहीं है ये। अगला देखिए, ब्याई हुई गऊ का पहले 10 दिन का दूध, ऊँटनी का दूध, एक खुर वाली घोड़ी का दूध, भेड़ का दूध, सांड के संसर्ग को चाहने वाली गाय का दूध, जिसका बछड़ा या बछड़िया मर गई हो, उस गाय के दूध को छोड़ दें। देखिए, जब गाय को यानी जब गाय जो है गर्भवती होती है, तो पहले 10 दिन का दूध छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें विशेष प्रकार के वैसे तत्व होते हैं। ऊँटनी का दूध, एक खुर वाली घोड़ी का दूध, भेड़ का दूध, सांड के संसर्ग, यानी जिस गाय का मन जो है संसर्ग को इच्छुक है सांड आदि से, तो उसके मन वहां भी विकार आएगा, और वो विकार से जो उत्पन्न दूध होगा वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, अतः ये भी छोड़ना है। जिसका बछड़ा या बछड़िया मर गई हो। अब जब बछड़ा बछड़िया मर जाती है ना, तो गाय का जो मनोवृत्ति होती है वो दुख की होती है। तो ऐसी स्थिति में भोजन आदि करने से, क्योंकि वैसे भी उसका शरीर सूख गया है, खा पी नहीं रही है, कुछ छोड़ दिया, उसका बच्चा मर गया है, ऐसी स्थिति में वो क्या ही दूध देगी। और थोड़ा बहुत दूध निकाल के उसका स्वास्थ्य क्यों खराब करोगे, इसलिए उस समय दूध नहीं लेना है। ठीक है, अगला क्या है, भैंस के दूध को छोड़कर सभी जंगली पशुओं का दूध, और बालकों के लिए छोड़कर स्त्री का दूध तथा सब प्रकार के खट्टे पदार्थ, कांजी आदि भी वर्जित हैं। यानी किसी ऐसा, आजकल देखो, ये स्त्री आदि का दूध बालकों के लिए है बस, ठीक है। दूसरा, भैंस आदि का दूध भी मना किया भगवान मनु ने। जंगली पशुओं का दूध मना किया, यानी कुल मिलाकर गऊ का ही दूध श्रेष्ठ बता रहे हैं। अच्छा, देखिए, अब ये बात अगर आज हम बोल देना तो समाज में बवाल हो जाएगा। क्या बोलेंगे कि ये तो तुम तो हमारी दुकानदारी बंद करा दोगे, भैंस का दूध। आज देखिए, भैंस के दूध को बेचा जा रहा है खुलेआम, चट्टे खुले हैं बड़े बड़े, वहां कितनी भैंसे हैं। अब ये अगर बोल दिया जाए तो समाज में हो जाएगा गड़बड़ सब, समझ रहे हैं ना। लेकिन सच तो यही है कि भैंस का दूध पीने से मोटापा आता है, दूसरा मंद बुद्धि होती है आदमी की। लेकिन गाय का दूध जो है वो पतला होता है, और वो पौष्टिवर्धक पुष्टिवर्धक होता है, साथ में ब्रेन को आपके तेज करता है, मस्तिष्क आदि को, मतलब एक पूरा पोषण का कार्य करता है। अच्छा, यहाँ गाय से देसी गाय का ग्रहण होगा जो भारतीय नस्ल की है। अब ये तो हो गए वर्जित पदार्थ। अब जानते हैं क्या खाना चाहिए। तो अब अगला देखिए, यहाँ संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, कारण ये है कि हम विस्तार में पढ़ा चुके हैं पहले, ये रिवीजन चल रहा है। तो अगर हम एक एक अर्थ बताने लगे तब तो हो चुका रिवीजन। खट्टे पदार्थों में दही, दही और दही से बनने वाले छाछ, मक्खन आदि, खटाई युक्त पदार्थ, हितकारी गुणकारक, फल फूल आदि आदि। यानी दही आदि से बनने पदार्थ, दूध दही सब खाइए, खट्टे पदार्थ भी खा सकते हैं, दही आदि, फल फूल मेवा सब खा सकते हैं। अगला, दोष रहित या अनिंदित अर्थात निंदित मांस आदि भोजन,
से रहित और जो कोई खाने की वस्तु चिकनाई अर्थात घृत से मिलकर बनाई हो वह बासी भी खानी चाहिए। यानी यदि रात में रोटी रखी है और उसमें घी लगा के रख दो या घी लगा लो, कोई भी देखिए घी से बना पदार्थ है वो जल्दी खराब नहीं होता, इसीलिए वो बासी भी खाया जा सकता है, चिकनाई आदि घी लगी हो जिसमें। लेकिन मांस आदि को वर्जित बता रहे हैं भगवान उन्होंने, देखिए साफ साफ लिखा है कि क्या लिखा है, अगरहितम, दोष रहित या अनिंदित, अर्थात कौन से, तो मांस आदि क्या है, अनिंदित है। अब देखिए अगला क्या है, द्विजातियों को जौ और गेहूं से बने पदार्थ तथा दूध के विकार से बने खोया मिठाई आदि पदार्थ घृत चिकनी वस्तु के मेल से बने हो और देर से बने हुए भी खा लेने चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, यो हिंसकानि भूतानि हिनस आत्मन सुखेच्छया या जीवांश मृतश्चैवं चा क्वचित सुखम एधते, अपने सुख की इच्छा से कभी ना मारने योग्य प्राणियों की हत्या करता है वह जीते जी मरकर जो है सुख शांति को प्राप्त नहीं करता, और प्राणियों की हत्या करने वाला इस जन्म में तो कर पाता ही है, मरकर अगले जन्म में भी दुख पाता है। अब इससे एक चीज याद आई, एक एक व्यक्ति है जावेद अख्तर करके, उसका एक मैंने क्लिप देखा, उसमें वो क्या तर्क दे रहा है कि सारे दुनिया के जो रिलीजन वाले हैं ये मूर्ख बनाते हैं। देखिए तुम्हारा जो मदरसा छाप रिलीजन है वो तुम उसको अपने तक सीमित रखो तो ज्यादा अच्छा है, सनातन पे नहीं बोल सकते, उसका कारण क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं है डीप में ऋषियों का। उसमें वो तर्क दे रहा है कि एक आदमी को बुरा कर्म करने के लिए भगवान ने काकरोच बना दिया, समझना तुम लोग, एक आदमी को ईश्वर ने काकरोच बनाया। अब काकरोच कौन से कर्म करेगा जो फिर से इंसान बनेगा, कौन सा कर्म करेगा काकरोच, कौन सी उत्तम योनि में जाएगा वो, कैसे पता करोगे काकरोच कौन सा कर्म कर रहा है। तो ये सब फ्रॉड है, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं रिलीजन के नाम पे। देखिए इन तथाकथित मूर्ख नास्तिकों की समस्या ये होती है कि ये हर चीज को एक तराजू में तोलते हैं। इनके लिए धर्म अफीम है तो सारे धर्म, इनको सब चीज को अफीम बोल दो, ईश्वर अफीम है, धर्म ग्रंथ अफीम है, पर ये मूड भूल जाते हैं कि इन्होंने कौन सी समाज को मानवता दे दी है। नास्तिकवाद के नाम पे लेनिन माओ ने कितना कत्लेआम किया है, शायद आस्तिकों ने भी उतना नहीं किया होगा जितना इन लोगों ने कर दिया था 19वीं शताब्दी में। तो सच्चाई ये है कि वहां पर तर्क ही उसका गलत है, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं है कुछ, उसको पता ही नहीं है भोग योनि क्या होती है, कर्म योनि क्या होती है। अरे मूल आदमी, वो भोग योनि में है काकरोच, तो कर्म थोड़ी करेगा काकरोच। जब किसी को सजा मिलती है तो भोगता है, वो कर्म नहीं करता है। जेल में किसी को डाल दें तो 20 साल की कैद दे दिया उसको, अब जब निकल के आएगा तब कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे ही उसको बांध दिया एक परमात्मा ने, एक शरीर रूपी बेड़ी में जकड़ दिया, उतने समय तक वो भोगेगा, और जब उतना पीरियड खत्म हो जाएगा सजा का तब वो उस हिसाब से सदगति को प्राप्त करेगा। क्योंकि जब वो मनुष्य था तो कुछ तो अच्छे कर्म करा होगा, तो उस कर्म के आधार पर फिर जन्म मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो कर्म थे बुरे उसका फल उसको जेल में रह के भोगना पड़ेगा। जेल में रहना मतलब कीड़ा मकोड़ा बनना, ठीक। अब अगला देखिए, तो मांस वर्जित है, फिर क्या बोला। अब देखिए यहाँ एक समस्या है, हमने शुरू में बताया था, यहाँ पर जो 24-25 श्लोक है, यहां तक तो भगवान मनु जो है बता रहे हैं कि लहसुन प्याज भी मत खाओ, तामसिक होता है, और मांस तो निंदित है और बिल्कुल भी छूने योग्य नहीं है, मतलब अभक्ष है। लेकिन इसी के बाद से श्लोक संख्या 45 तक ये आता है, यानी श्लोक संख्या 26 से लेके श्लोक संख्या 45 तक, यानी कितना हुआ ये, कितना हुआ, तो ये हुआ आपका 15 4 19 श्लोक मिलावट है, किसी धूर्त ने मिलाया है मनु के विरुद्ध जाके, क्योंकि इसकी शैली मनु से मैच नहीं करती। मनु तो ये तक कह रहे हैं कि बासी पदार्थ जो घी आदि है वो खाने योग्य भी है, पर मांस तब भी ना खाओ। मनु जो है वो प्याज लहसुन तक को मना कर दे रहे हैं, वो मनु मांस खाने को कैसे कह सकते हैं। अभी किसी धूर्त ने मनु की शैली के विरुद्ध जाके मिला दिया, लेकिन अब देखिए पता चल जाता, मिलावट करने वाला कितना भी बुद्धि लगा ले पर वो मूर्ख तो मूर्ख ही होता है। अब क्योंकि अगली मनु की मान्यता पता चल गई। अब मनु देखिए 46वें श्लोक में क्या लिखते हैं, देखिए, जो व्यक्ति प्राणियों को पकड़ने के लिए बंधन में डालने, वध करने, पीड़ा पहुंचाने की इच्छा नहीं करता वह सब प्राणियों का हितैषी है और वह इस जन्म परजन्म में बहुत अधिक सुख को प्राप्त करता है। अगला क्या है, ना कृत्वा प्राणी नाम हिंसा मांसम उत्पद्यते क्वचित नाचा प्राणी बता स्वर्ग तस्मान मांसम विवर्जयेत, अर्थात प्राणियों की हिंसा किए बिना मांस प्राप्त नहीं होता,
और जीवों की हत्या करना सुखदायी तो कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए मांस कभी नहीं खाना चाहिए। आगे तो ये तक बोल दिया कि अनुमंता विस्थिता निहंता क्रय विक्रही संस्कृता चोपहर्ता चा खादकश चेती घातकः। अर्थात अनुमंता किसी प्राणियों को मारने की अनुमति देने वाला, विस्थिता मांस को काटने वाला, निहंता पशु पक्षी आदि को पकड़ने वाला मारने वाला, क्रय विक्रयी उनका मूल करने वाला खरीदने बेचने वाला, संस्कृता मांस को पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, ये 10-8 प्रकार के हत्यारे हैं। कितनी बड़ी बात बोल दी भगवान मनु ने। उस मनु पे आरोप लगता है कि वो, तो ये सब धूर्त ने मिलाया है। ठीक है, अब अगला देखिए। अब आइए द्रव्य शुद्धि निकालो जरा, पेज नंबर 169 निकालो। अगला निकालो, अगला पेज करो 169। हाँ 169 निकालो, देखो द्रव्य शुद्धि लिखा होगा एक जगह, हेडिंग पड़ी होगी। नीचे आओ, नहीं नहीं यहीं रहो, यहीं रहो, ऊपर 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 ऊपर, हाँ ऊपर करो। देखिए अभी तो हमने आप लोगों को तन की शुद्धि बताई, अब मन की शुद्धि कैसे होगी तो देखिए, अद्भिर गात्राणि शुद्धंती मना सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। अद्भि गात्राणि, अद्भि गात्र कहते हैं, ठीक है, अद्भि गात्राणि अर्थात जल से शरीर स्वच्छ होता है। मन शुद्धंत, अद्भिर गात्राणि शुद्धंती मना सत्येन शुद्धति, मन सत्य से शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, जो उसके बाद जीवात्मा विद्या प्राप्ति और धर्म पालन तप से शुद्ध होती है, तथा बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। ठीक है, यानी आपकी जो इंद्रियां हैं मन बुद्धि आदि, ये तपस्या से, विद्या अध्ययन से और ज्ञान से शुद्ध होती है। ठीक है, और सत्य से। बाकी शरीर जो है वो जल से शुद्ध होता है। तो ये जो कहते हैं कि गंगा नहाने से पाप धुल जाएगा, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि पाप करते हो मन से, अधो रहे हो तन से। भाई तन की गंदगी धुलेगी, मन से पाप कर रहे हो तो गंगा नहा के कैसे मूर्ख लोग दूर होगा। ये शॉर्टकट बांट रहे हैं जो मूड पाप क्षमा करने का लाइसेंस दे रहे हैं। अगला है द्रव्य शुद्धि। देखिए चमकीले सोना चांदी आदि मणि आदि पदार्थ, सब प्रकार के पत्थर, इनकी शुद्धि भस्म और राख से या जल से होती है। किसी चिकनाई जूठन आदि का लेप ना लगा हो ऐसा सोने का पात्र, जल से उत्पन्न होने वाले मोती शंख आदि, कमंडल आदि पत्थरों के पात्र, कुंडी खरल, खरल यानी जिसमें डाल के कूटा जाता है, चित्रकारी की खुदाई से चांदी का पात्र, ये सब जल से शुद्ध होता है। ठीक है, तांबा लोहा कांसा पीतल रांगा शीशा, ये सब जल से, ये सब राख खट्टा पदार्थ जल से इनको साफ करना चाहिए। सब प्रकार के घी तेल द्रव्य पदार्थ, इनको छान लेना चाहिए, इससे ये शुद्ध होते हैं। लकड़ी की चौकी आदि पर जल छिड़क कर पोंछने से साफ होता है। जैसे आपके घर में वो बेलन, वो चकला है ना, बेलन चलाने वाला, तो वो सब भी जल से ही साफ होगा और पोंछने से। यज्ञ के पात्र आदि, कटोरी चम्मच आदि मांजने से धोने से साफ होंगे। चिकनाई वाले पदार्थों की शुद्धि, यज्ञ के लिए पाक बनाने वाले चरु आदि, सुरवा, सुरवा कहते हैं जिससे घी डाला जाता है यज्ञ कुंड में, ये सारे पदार्थ, ये सब गर्म जल से साफ होते हैं। इसके अलावा वस्त्र कैसे साफ होते हैं, तो ये मसल कर धोने से पानी से साफ होते हैं, जो आज होता है। पहले जमाने में मिट्टी आदि का उपयोग किया जाता होगा किसी पदार्थ का, आज सर्फ का उपयोग किया जाता है। अच्छा, सर्फ का नुकसान ये है कि इसमें केमिकल होता है, वो जाता है और फिर वो उससे नदी आदि में भी जाता है तो नुकसान करता है। उस समय मिट्टी आदि का उपयोग करते थे, ये कोई और तरीके से करते रहेंगे जो प्राकृतिक कोई पदार्थ होगा, तो इससे पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होता था। रेशमी और ऊनी वस्त्र की शुद्धि क्षार मिश्रित पदार्थों से होती है। कंबल की शुद्धि रीठा से होती है। मलमल के कपड़ों की शुद्धि बेल बेल फल से होती है। और अलसी और छाल आदि से बने वस्त्रों, वलकल वस्त्र की शुद्धि पीली सरसों से होती है। रेशम और ऊनी वस्त्रों की शुद्धि क्षार मिश्रित, जिन पदार्थों में क्षारीय गुण होता है, एल्कलाइन होते हैं, उनसे स्वच्छ होते हैं। कंबल की शुद्धि रीठा नाम का एक पदार्थ आता है, रीठा जो बालों में लगाए थे उससे कंबल साफ होता है। शंख सींग हड्डी दांत से बने पदार्थों की शुद्धि बुद्धिमान व्यक्ति को छाल वलकल से बने वस्त्रों की शुद्धि पानी आदि और गौमूत्र से भी कर सकते हैं। ठीक है, इन चीजों की। घास काष्ठ पुआल से बना पदार्थ जल में डुबोकर पोंछने से साफ होता है। मिट्टी का पात्र या पदार्थ
आग पर रखकर उसमें जल आदि पकाकर शुद्ध होता है। ठीक है। लेकिन यदि मिट्टी के बर्तन में शराब लग गई, मलमूत्र थूक लग गई या खून लग गया, तो कितना भी उसको पका लो या पानी में डुबो लो, साफ नहीं होगा। वहां पहले क्या बोल रहे हैं भगवान मनु, कि घास, काष्ठ और पुआल से बना पदार्थ जल में डुबाकर पोंछने से साफ होता है। मिट्टी से बना पात्र फिर से आग में तपाने से, फिर से आग में रखकर उसमें जल आदि पकाकर धोने से शुद्ध होता है। यानी गंदा हो गया मिट्टी, तो फिर से आग में तपाइए, जल आदि में डुबो दीजिए, आदि आदि वो साफ हो जाएगा। लेकिन यदि उसमें शराब लग गई, मलमूत्र थूक लग गई या खून लग गया, तो मिट्टी जो है वो उसका तत्व मर जाता है, फिर वो शुद्ध नहीं होती। इसीलिए बोला जाता है, जब घर में सुराही आदि खरीदते हैं तो घर वाले क्या बोलते हैं, कि जूठे हाथ से मत पकड़ना सुराही को, बोलते हैं हाँ या ना? सुना होगा आप लोगों ने, क्यों भाई? अरे घर में सुना होगा ना, घर वाले क्या बोलते हैं, कि जूठे हाथ से कभी इसको मत पकड़ना, मिट्टी के बर्तन को। क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि जूठा हाथ लगाओगे तो वो खराब हो जाएगा मिट्टी का बर्तन तुरंत, वो फिर वो ठंडा नहीं करेगा, तो मिट्टी मर जाती। मिट्टी में विशेष गुण होता है, ये पकाता है कुम्हार। तो अगर आप जूठे हाथ आदि से छुएंगे उसको, या मल मूत्र थूक आदि लगाएंगे, खून आदि लगाएंगे, शराब आदि, तो वो दूषित हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला, ग्रस्त अंतर्गत पत्नी धर्म विषय। स्त्री के पिता पुत्र पति से अलग रहने से हानि। एक स्त्री को कभी भी अपने पति से अलग नहीं होना चाहिए, पिता पुत्र से अलग नहीं रहना चाहिए। पत्नी में कौन से गुण होने चाहिए? पत्नी को सदा स्त्री को योग्य है कि सदा आनंदित होकर चतुरता से सारे गृह कार्य में दक्ष हो, उसको सारे कार्य आते हों, घर का चूल्हा चौका से लेकर सारे कार्य, भोजन पकाना, घर का बही खाता देखना, वस्त्र आदि, पाकशाला आदि सदा कार्य। क्योंकि ये देखिए, घर की वो होम मिनिस्टर है। अब आजकल की स्त्रियां जो है बताती हैं कि हम ये सब काम नहीं करेंगे, छोटा लगती है, लेकिन क्यों नहीं करोगे? किसी के यहाँ 8 से 12 नौकरी करना, किसी के यहाँ सुबह 10 से 5 मजदूर की तरह नौकरी करने से अच्छा तो यही है कि आप घर में आराम से जब मर्जी जाएं बर्तन धोएं, जब मर्जी चाहे खाना पकाएं, आराम से सोएं, आराम से बेड पे। ये तो होम मिनिस्टर की जिंदगी है भाई, ये तो ज्यादा इसमें मजा है। उल्टा एक आदमी आपको कमा के दे भी रहा है लाके, इससे अच्छी क्या जिंदगी है? लेकिन फिर भी उनको मजदूरी करनी है। तो मुंशी प्रेमचंद ने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि भारतीय संस्कृति माताओं बहनों को रानी का दर्जा देती है, लेकिन उनको पाश्चात्य लोगों का नकल करके उनको नौकर बनना है आज की नारियों को। क्योंकि देखिए, जब गृहस्थ शादी में जाता है तो एक आदमी को तो छोड़ना पड़ेगा अपनी जॉब आदि, क्योंकि अगर दोनों करेंगे तो घर नहीं चल सकता। उनका घर नौकर पालेंगे, नौकर कैसा पालेंगे बच्चा, वो तो आप लोग देखते ही हैं। किसी एक को कंप्रोमाइज, और वो पुरुष नहीं कर सकता, स्त्री को करना है, क्योंकि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आएगा, ईगो आता है। दूसरा, समाज की एक मान्यता है कि पुरुष बाहर ही कमाता है, ये तो फिर लोगों के विरुद्ध जाके काम करेंगे तो उसके ईगो पे बात है। कि दूसरा, इतना अच्छे से लड़कियां सक्षम भी नहीं है कि पूरी तरीके से बाहर काम कर सके जितना पुरुष सक्षम है। दूसरा, वो बेचारी कहाँ परेशान होगी, किसी के घर की बहू है, उसको दौड़ा रहे हो धूप धूप में पानी में, बेचारी परेशान हो रही है। अच्छा, फिर घर कौन संभालेगा? ये भी तो बात है ना। घर की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? सब बाहर ही रहेंगे तो बूढ़े माँ बाप को कौन संभालेगा? तो पूरे घर को कौन संभालेगा? तो देखिए, कुछ चीजें जो होती हैं वो चलने देना चाहिए, जबरदस्ती उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, फैशनबाजी के नाम पे, जबरदस्ती मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। तो नियम यही है कि देखिए, स्त्रियों में ये विशेष कला होती है कि वो कला कौशल में माहिर होती हैं। तो जितना भी घरेलू कार्य है वो करने में वो माहिर होती, पुरुष नहीं कर सकता उतने अच्छे से, वो बाहर के कार्यों में ज्यादा माहिर होता है। तो पहला काम तो उनको ये सब आना चाहिए। हालांकि मनु मना नहीं कर रहे हैं, मनु आगे ये भी बोलेंगे कि स्त्रियां सब कार्य और भी कर सकती हैं, लेकिन सारी नहीं कर, सारी स्त्रियां रानी लक्ष्मीबाई नहीं बन सकती हैं, सारी स्त्रियां जो है कमांडो नहीं बन सकती, सारी स्त्रियां क्रिकेटर नहीं बन सकती हैं। कुछ महिलाओं में विशेष गुण होता है तो वो उस लाइन में चली जाती हैं। लेकिन जो साधारण स्त्रियां हैं, उनको तो यदि वो घर नहीं चलाएंगी तो घर तो खत्म हो जाएगा। सारी स्त्रियां अगर चली जाएंगी नौकरी करने तो घर कौन चलाएगा? समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं? तो स्त्रियों के लिए विशेष है कि उनको ये तो, और मान लीजिए कल को पुत्र हो गया तो फिर कैसे, तो घर तो चलाना पड़ेगा ना। तो स्त्रियों के लिए प्राइमरी ड्यूटी यही है कि पहले वो घर का कार्य करना सीखें, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा, फिर घर कौन संभालेगा? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है घर को संभालना, ये पुरुष नहीं कर सकता इतने अच्छे से जितना माताएं बहनें कर सकती हैं। ठीक है। पूर्व पत्नी को छोड़कर दूसरे पति को अपनाने की निंदा। पूर्व पति को,
किसी अच्छे व्यक्ति के मिलने की आशंका होने पर जो स्त्री अपने निम्न कुल या निम्न गुण वाले पति को छोड़कर दूसरे गुण वाले पति का सेवन करती है वह निंदा की पात्र होती है। पहले या दूसरे की पत्नी थी उस पर यह आरोप लगता ही रहेगा जीवन भर। देखिए भगवान उन्होंने कितनी बड़ी बात लिख दी। आजकल जो समाज में हो रहा है वो पहले लिख देते ऋषि लोग, दूरदृष्टा होते हैं। आजकल की स्त्रियों में क्या है, बहुत सारी अपने पति में गुण कम है तो दूसरे पति को ताड़ ली है, उसके साथ चली गई, तो क्या होगा? तो भले वो चली जाएगी लेकिन समाज में तो यही कहा जाएगा ना कि फलाने की पत्नी थी भाग गई, सदा निंदा ही होगी, कोई अच्छे दृष्टि से उसको नहीं बोलेगा समाज में। अगला देखिए, जो स्त्री मन वाणी और शरीर को संयम में रखकर पति के विरुद्ध आचरण पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती वह पति लोग अर्थात पति के हृदय में आदर का स्थान पाती है। अर्थात जो स्त्री अपने मन पर संयम रखती है, अपने पति में ही सब कुछ देखती है और उसके साथ मर्यादित जीवन जीती है, वो सदा अपने परिवार में, समाज में, सास ससुर में, घर परिवार में पति के हृदय में विशेष स्थान पाती है। अगला क्या है, और इस पूर्वोक्त आचरण का पालन करने वाले वर्ण की स्त्री को यदि वो पति के पहले ही मर जाए तो धर्म का जानने वाला व्यक्ति यज्ञ पात्रों का प्रयोग करके अग्निहोत्र विधि संस्कार करे। ठीक है। गृहस्थ इस विधि पूर्वोक्त विधि के अनुसार रहते हुए पंचयज्ञ को ना छोड़े और आयु के दूसरे भाग अर्थात 50 वर्ष तक विवाहित होकर, यानी 50 वर्ष तक दोनों रहें, और उसके बाद जब पुत्र का पुत्र हो जाए और वो बड़ा हो जाए, काम योग्य हो जाए, तब क्या करें, वानप्रस्थ ले लें। तो इसके बाद क्या आएगा, वानप्रस्थ। ये ग्रस्त प्रकरण खत्म हो गया, अब आएगा वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये छठा अध्याय शुरू हो जाएगा कल से। आज के लिए इतना ही। इति ओम शम, पांचवा अध्याय पूरा करा दिया हमने। कल छठवें अध्याय का रिवीजन कराएंगे। ओम। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते।